इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने जा रही है या हो गई है वो माइक वॉल्स हैं। ये जो है ये भी चाइना हॉक है और ये जो है ये चाइना के बारे में इनकी बड़ी सख्त पॉलिसीज हैं और ये कहते हैं कि भाई यहाँ से मशरिक वुस्ता से और यूरोप से और यहाँ से हमें निकल के जरा इंडो पैसिफिक की तरफ जाना चाहिए। उनकी अगर देखा जाए कि ही इज वेरी प्रो इंडिया। द नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज वेरी वेरी प्रो इंडिया। उनकी एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के हवाले से। जो एंटी चाइना या चाइना को कंटेनमेंट करने की रोबस्ट पॉलिसी है वो हम सब उससे वाकिफ हैं। जो अब तक उन्होंने की 3 नॉमिनेशन क्रिस्टल क्लियर तरीके से हमारे सामने आई हैं, मार्को रूबियो की फॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेनेटर मार्को रूबियो फ्लोरिडा के, या माइकल वॉल्ट्स जिनको नॉमिनेट किया गया है फॉर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA, या एलिसे स्टेफेनिक मेरा ख्याल उनका नाम है जिनको नॉमिनेट किया गया है फॉर द एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन। डॉक्टर जयशंकर ने बिल्कुल सही कहा, द वर्ल्ड इज नर्वस बट इंडिया इज नॉट नर्वस, बिकॉज इंडिया अमेरिका की साथ पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप में भी है, बट इंडिया आल्सो टॉक्स ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। कि ये पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छे ख्यालात नहीं रखते। आई रिपीट, ये पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छे ख्यालात नहीं रखते, बल्कि पाकिस्तान के बारे में जो पाकिस्तान की मुखालफत में जो बिल्स वगैरह वहाँ पे कांग्रेस में आए और मुख्तलिफ जगहों पे, इन सब नॉमिनेशंस या चॉइसेस में जो कदर मुश्तरक है कि ये सब पब्लिकली तौर पर चीन के खिलाफ पोजीशन रखते हैं। इनमें एक और भी वैसे कदर मुश्तरक है जो इनकी सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ज़ाहिर, लेकिन वो ये है कि ये सारे के सारे पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर पोजीशंस बड़ी क्रिटिकल इनकी रही हैं। माइकल वॉल्ट्स की बड़ी क्रिटिकल पोजीशन रही है, लिंडसे ग्राहम की बड़ी क्रिटिकल पोजीशन रही है, मार्को रूबियो का मुझे पता नहीं है। और ये सब ये समझते हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है वो डबल गेम्स खेलती है। कनाडा के लिए भी एक वार्निंग होगी। हर एक जो है ना वो बढ़ के अमेरिकी कांग्रेस के अंदर हर कोई इंडिया के साथ लॉयल्टी शो कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूएसए के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया कॉकस के प्रमुख कांग्रेसमैन माइक वॉल्ट्स को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA बनाने का फैसला किया है। माइक न सिर्फ ट्रंप के कट्टर समर्थकों में से एक हैं, बल्कि बड़े चीन विरोधी भी हैं। चीन के खिलाफ अमेरिका को और ज्यादा आक्रामक नीतियों बनाने के अलावा भारत के साथ अमेरिकी रिश्तों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने के पैरवीकार रहे हैं। इंडिया कॉकस अमेरिकी सांसदों का एक समूह है जो भारत व अमेरिका के बायलैटरल रिश्तों को मजबूत बनाने का पैरवी करता है। इसके अलावा अगले यूएसए NSA से पाकिस्तान भी घबराया हुआ है, क्योंकि माइक पिछले वर्ष अपने भारत दौरे पर एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वह पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी ग्रुप्स को लेकर चिंतित हैं और इस चिंता को उन्होंने कई बार पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के समक्ष उठाया है। पाक सरकार और वहां के सेना पर वह दबाव बनाना जारी रखेंगे ताकि आतंकवाद को राष्ट्रीय नीति का हिस्सा नहीं बनाए। इसके साथ ही वो खालिस्तानी आतंकियों के विरोध में भी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माइक वॉल्ट्स जो है वो अमेरिका के नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहे हैं, जो कि जैक सुलिवन को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि वो इंडिया कॉकस के भी हेड हैं, मेंबर हैं, और इंडिया कॉकस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉकस इन द कांग्रेस। और उनकी अगर देखा जाए कि ही इज वेरी प्रो इंडिया। The next national security advisor of the United States is very very pro India. उनकी एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के हवाले से। मैं आपको अगर उनका थोड़ा सा ब्रीफ बायो बताता चलूं कि वो जो हाउस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी है उसके भी मेंबर हैं, जो हाउस की इंटेलिजेंस कमेटी है उसके भी मेंबर हैं, जो हाउस की फॉरेन रिलेशंस कमेटी है आई थिंक उसके भी मेंबर हैं, एंड अबव ऑल वो फॉर्मर कर्नल हैं और बड़ा एक तजर्बा रखते हैं नेशनल सिक्योरिटी का। यूरोप के ऊपर टफ है, प्रो इंडिया है, और इवन के इस हद तक भी बात की जा रही है कि क्या अमेरिका जो है वो नेटो से विड्रॉ कर जाएगा, या यूरोपियंस को ये धमकाया जा रहा है कि आप लोग जो है वो अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद पूरे करें। ये एक चीज है। आप जरा थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। देखिए, हमने कई दफा बात की है कि अमेरिका के अंदर देयर इज अ बायपार्टिजन सपोर्ट। जो कल मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से बहुत सारे मुल्क नर्वस हैं, इंडिया नर्वस नहीं है। वो बात ठीक कह रहे थे वो, और ये बात आप देखें कि ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ द इंडिया कॉकस जो है वो यू नो is going to be the national security advisor. जैक सुलिवन जो है वो को रिप्लेस कर रहे हैं। आप देखें किन किन चीज़ों पे इंडिया के साथ वो इंगेज करेंगे।
रिसेंटली आपको पता है जो जैक सलिवन का लास्ट दौरा था, दैट वाज ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर दोनों मुल्क काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे। एंड अमेरिकन वांट के जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो किसी तरीके भी, जैसे तैसे भी, अगर इंडिया के साथ हम शेयर करें तो वो रशिया और चाइना के साथ के हाथ ना लगे। आप देखिए, इंडिया के हवाले से देखें, जो इंडिया के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो हमने बात की कि वो देयर इज अ बायपार्टिजन सपोर्ट है अमेरिका के अंदर। इस हवाले से बायपार्टिजन सपोर्ट, कोई बायपार्टिजन सपोर्ट मींस कि द एंटायर कांग्रेस सपोर्ट्स इंडिया। रिसेंटली आपको पता, मार्को रूबियो को मैंने बताया था, सेनेटर, वो चाहते ये थे कि हम इंडिया के ऊपर स्पेशल लेजिस्लेशन लें। हर एक जो है ना वो बढ़ के, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर हर कोई बढ़ के इंडिया के साथ लॉयल्टी शो कर रहा है। और लॉयल्टी शो करने का जो मकसद है वो यही है कि उनको पता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो इंडिया है उसके साथ अगर वो रवाबत नहीं अच्छे रखते तो एक तो जारी बात है हाउ टू कम्पीट विद चाइना। गो कि मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि मेरी असेसमेंट है दैट इंडियंस विल नॉट फाइट फॉर अमेरिकन्स अगेंस्ट चाइना। इंडियंस किसी के लिए नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे अगर उनको मौका आया, और वो किसी को कहेंगे भी नहीं कि वो उनके लिए कोई लड़े, बिकॉज फिर उनको भी लड़ना पड़ेगा किसी के लिए। सो वो बड़ी क्लैरिटी है इंडियंस के दिमाग में कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके देखें तो सबसे पहले जो चीज़ है वो देखने वाली ये है कि क्या ये जो पन्नू वाला केस है, क्या ये अमेरिकन क्लोज करेंगे, वन थिंग। सेकंड चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो पिछले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे उन्होंने टफ टाइम दिया था मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो इंडिया के हैं उनको, और वो टफ टाइम देने का मकसद ही ये था कि होता पता क्या है, जब आप समटाइम्स इंगेज करते हैं, राब्तों में होते हैं, तो देन आप जब इंगेज करते हैं, राब्तों में होते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों पे इकट्ठे सोच रखते हैं और बहुत सारी चीज़ों में आपकी सोच इकट्ठी नहीं होती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी जो है वो 60% टैरिफ्स लगाना चाहते हैं चाइनीज़ जो एक्सपोर्ट इंडिया चाइना अमेरिका जाएंगे। ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, आपको पता है कि ऑलरेडी अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो चाइना से भागना शुरू कर दी हैं। देखें, ये जो मार्केट्स है ना, मार्केट्स वर्क विद सेंटिमेंट्स के साथ काम करती हैं। आपको ये पता चले कि आइंदा आपने एक कंपनी है जो कि चाइना में प्रोडक्शन करती है, अमेरिकन कंपनी है, उसने अमेरिका में वादा किया हुआ है कि हम इस रेट पे आपको एक प्रोडक्ट देंगे। आप उस प्रोडक्ट का रेट 2 महीने बाद बदल दें, 4 महीने बाद बदल दें, 6 महीने बाद बदल दें, तो वो स्टेबिलिटी तो नहीं होगी। कि ये पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छे ख्यालात नहीं रखते। आई रिपीट, ये पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छे ख्यालात नहीं रखते, बल्कि पाकिस्तान के बारे में जो पाकिस्तान की मुखालफत में जो बिल्स वगैरह वहाँ पे कांग्रेस में आए और मुख्तलिफ जगहों पे, तो उसमें मार्को रूबियो जो है उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। तो ये जो है ये सेक्रेटरी स्टेट हैं, ये ईरान और इसराइल के लिए ये बड़े उनकी फेवर में हैं और चाइना के हॉक हैं। पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छे ख्यालात ये नहीं रखते और ये जो है ये संभालेंगे, वहाँ पे सेक्रेटरी खारजा की जो सीट है वो ही संभालेंगे। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने जा रही है या हो गई है वो माइक वॉल्स हैं। माइक वॉल्स जो हैं वो 50 साल वो अमेरिका के वेटरन रहे हैं, ग्रीन बेरेट जो उनकी स्पेशल फोर्सेस हैं उसमें वो इन्वॉल्व रहे हैं। अच्छा, ये जो है ये भी चाइना हॉक हैं और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब ज़ाहिर अफगानिस्तान में ही रहे हैं तो यकीनन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मशरिक़ वुस्ता, इन सारे मुल्कों की पॉलिसी, अफ्रीका, इन सारी मुल्कों को ये अच्छी तरह समझते हैं।